हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और ये टाइमलेस रीडिंग है। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो बॉटम पर हमारे पास आया है फ्यूनरल। हो सकता है कि किसी की डेथ हुई है उनके रिलेटिव्स में या कहीं पर। सो ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली। सो ये डेथ और रीबर्थ की एनर्जी भी है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि इस कनेक्शन की डेथ हुई है, आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है। एंड आई फील कि इस वक्त ग्रीफ का पीरियड चल रहा है, ग्रीफ में है आप भी, वो भी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है रिसेंटली में भी हुआ है। बट लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, वी हैव नो स्ट्रिंग्स। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के कमिटमेंट इश्यूज थे, वो कुछ रियल करने के लिए रेडी नहीं थे। अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। सो ये इंसान खुद को अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं बिकॉज मे बी आप अब उनके साथ नहीं हैं। ब्रेकअप सिचुएशन, ट्विन फ्लेम्स। सो आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं, या सोलमेट। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और इंटेंस कनेक्शन था आपके लिए और उनके लिए भी, जिसने आपको सेल्फ लव की तरफ किया। आपने सेल्फ लव शुरू किया, सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आपकी जर्नी शुरू हुई इस कनेक्शन की वजह से। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन एंड प्रेइंग। सो आई डू फील कि इस कनेक्शन ने आपके फेथ को टेस्ट भी किया, आपके लिए ये भी टेस्ट था इसमें। और कुछ आपका पास्ट, आपके ट्रॉमास, आपके फियर्स जिनको आपने हील नहीं किया हुआ था, वो सरफेस पर आए। और ये सेम लेसन्स आपके पर्सन के लिए भी हैं, आप दोनों के लिए इक्वली इस कनेक्शन में लेसन्स थे लर्न करने के लिए। सो वी हैव लव चाइल्ड। बच्चे हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के या आप दोनों के, और ये इनर चाइल्ड भी हो सकता है जिसको आपके पर्सन को हील करना है। चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं। देन वी हैव मैसिव रिग्रेट्स। टैटूज़ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी आपके पर्सन बॉल्ड हैं, उनके बाल नहीं हैं। देन वी हैव मेमोरीज, सो दे आर मिसिंग यू अ लॉट एंड दे हैव मैसिव रिग्रेट्स। क्योंकि हो सकता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आप चेज़ नहीं कर रहे हैं। पहले आपकी रनर चेज़र डायनामिक थी, टिपिकली जो ट्विन फ्लेम्स में देखा गया है वो थी। बट अब आप सेल्फ लव करना शुरू किया है आपने, यू टुक अ स्टेप बैक, और ये इंसान अब देख रहे हैं कि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं। सो दे हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, जिस तरह से उन्होंने आपको मे बी ट्रीट किया, या जिस तरह से आपको उन्होंने इनकार किया, या मे बी जिस तरह से आपको लिम्बो में रखा। क्लियरली शायद उन्होंने आपसे ये बोला भी नहीं कि मुझे कमिट नहीं करना है, बट उनके एक्शंस आपको कंफ्यूज कर रहे थे। समटाइम्स लगता था कि वो कमिट करना चाहते हैं, समटाइम्स नहीं लगता था। सो आई डू फील कि यहाँ पे कमिटमेंट का उनका कोई इशू था, या कुछ लोगों के लिए सिरे से ही रिलेशनशिप, रियल रिलेशनशिप का इशू था कि वो कुछ रियल के लिए रेडी थे ही नहीं, उनकी लाइफ में स्पेस ही नहीं थी कि वो एक रियल कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें और आपको अपने हर फैसले में कंसिडर कर सकें, आपसे इन टच रह सकें। उनके लिए शायद यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो नाउ ये इंसान बहुत अंडर प्रेशर हैं, वो एंक्शस हैं कि उन्हें कब कुछ डिसाइड करना होगा एंड टाइम इज़ रनिंग आउट, राइट। और कुछ ना कुछ अब मुझे फ़ैसला लेना होगा। सो ये इंसान परेशान है। हेडेक्स, कांस्टेंट हेडेक्स। हो सकता है आपको भी कॉन्स्टेंटली सर में दर्द होता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है किसी का। साइनसिस का किसी का कोई इशू हो सकता है।
So let's see more. Okay, very interesting. So we have shady. So इससे आई डोंट फील कि वो कुछ शेडी कर रहे हैं, बट इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि छुप छुप कर आपको देख रहे हैं मास्क में, या डिफरेंट अकाउंट्स से, या सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, गेटिंग रीडिंग्स. तो हो सकता है कि आपके पर्सन भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं आपके लिए, आप भी देख रहे हैं. ये भी हो सकता है कि उनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो, साइकोलॉजी, यूनिवर्स, स्टडीज़, ये सारा कुछ उन्होंने देखना शुरू किया आपके साथ रिलेशनशिप बनने के बाद. वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करते थे, ना ही उनको कोई इंटरेस्ट था. मे बी टैरो रीडिंग्स का उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि क्या होती हैं, लेकिन वो अब आपके लिए देख रहे हैं. एंड देन वी हैव विश. आप उनके लिए विश हैं, वो आपके लिए विश कर रहे हैं. देन वी हैव बैक स्टैब, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब. सो इससे नॉट नेसेसरली बैक स्टैबिंग हुई यहाँ पर. बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है कि मे बी दे लिटरली बैक स्टैब्ड यू. डिसेप्टिव था उनका बिहेवियर विद द शेडी कार्ड ऑल्सो. बट इससे ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि माइंड गेम्स एंड लव बॉम्ब यहाँ पर था. शुरुआत में आपको बेहद लव बॉम्ब किया और उसके बाद ऐसे कोल्ड एंड डिटैच्ड हो गए जब चीज़ें सीरियस हुई कि आप हैरान रह गए कि इस इंसान को क्या हो गया है. कुछ इस तरह का उनका बिहेवियर था, बहुत ही अजीब. सो दे डू विश फॉर यू. आप उनके लिए विश हैं. हो सकता है आपके लिए वो विश थे, आप अभी भी उनके लिए विश करते हैं. सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं. कुछ कार्मिक लेसन है सारी सिचुएशन में. ओके, शफलिंग के दौरान मुझे नहीं पता आपकी नज़र इस कार्ड पे पड़ी या नहीं, बट मेरी पड़ी थी. साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो. एंड यू नो कि मुझे इससे क्या फील हो रहा है कि जब आपने उनको कन्फ्रंट किया उनके बैड बिहेवियर पर एक्सक्यूज़ मी, तो उन्होंने आपको बोला साइको हो तुम क्रेजी हो, ऑब्सेस्ड हो, जाओ मेरी ज़िंदगी से. हर वक्त क्वेश्चन कर रही हो या कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, पैरानॉइड हो, मुझे स्पेस दो, आई नीड अ ब्रेक, मुझे अकेला छोड़ दो. आई फील कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई जब आपने उनके नेगेटिव बिहेवियर पर उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, मैनिपुलेट करके सिचुएशन को आपकी तरफ डाल दिया और आपको साइको बोल दिया उन्होंने. यू आर क्रेजी, यू आर ऑब्सेस्ड, इस तरह बोल दिया उन्होंने. और इसमें आप मासूम थे. आपकी थोड़ी सी गलती शायद ये थी कि आप एंक्शसली उनसे अटैच थे. एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है आपका. सो जिस इंसान का एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल होता है, लोग अक्सर उसको बोलते हैं यू आर क्रेजी, ऑब्सेस्ड, तुम साइको हो. हालांकि ऐसा नहीं होता. बहुत कम लोग होते हैं जो इस अटैचमेंट स्टाइल को समझते हैं कि किसी इंसान का कोई ट्रॉमा या उसका कुछ था पास्ट, या मे बी लोग उसे अबैंडन करते हैं, इसलिए शायद ये बेचारा इंसान मोहब्बत की तलाश में लोगों से एंक्शसली अटैच हो जाता है. सो बहुत कम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. ओवरऑल आपको पता है कि ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगता है अनफॉर्चुनेटली. जब लोग एंक्शसली किसी से अटैच होते हैं, लोग फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसको क्रेजी साइको बोलते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन था. आप दोनों के लिए ही लेसन था इस सिचुएशन में, और आपके पर्सन के लिए भी कार्मिक लेसन है. ये भी हो सकता है कि उनके कार्मिक डेट का हिस्सा है कि पहले आप उन्हें मिलते, आपका ये कनेक्शन उनको ट्रिगर करता, फिर आपसे उनको छीन लिया जाता, आपको उनसे छीन लिया जाता, आई मीन टू से, और ताकि वो ये कार्मिक लेसन लर्न करते, उनको सज़ा दी जाती आपको छीन कर उनसे. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो ये उनके लिए पनिशमेंट हो सकती है, और जो कि पनिशमेंट भी राइट वर्ड नहीं होगा आई फील, बट आप कह भी सकते हैं इन अ वे कि उनके अपने ही किए का सिला है, ये कह सकते हैं आप. पनिशमेंट उनको यूनिवर्स नहीं दे रहा है, या उनका क्रिएटर उनको नहीं दे रहा है, जिसे भी आप लोग मानते हैं अपना क्रिएटर. सो वहाँ से तो सिर्फ प्रोवाइड ही किया जा रहा होता है. यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोवाइड करता है, आपके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं होती है. सो आई जस्ट फील कि ये पनिशमेंट उनकी अपने लिए ख़ुद की थी. जो चीज़ें उन्होंने हील नहीं की, जो उनके लेसन्स उन्होंने लर्न नहीं किए, तो वो उनका लर्न करना ज़रूरी था, और ये उनके अपने ही भले के लिए था. और इसमें तो उनके लिए ब्लेसिंग और विश उनकी ग्रांट की जाएगी कि आप उन्हें वापस मिल जाएंगे इस हीलिंग के बदले में. वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली.
सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। टैरो से अब हम देखेंगे। सो दे डू हैव रिग्रेट्स दो, आपको याद भी करते हैं। और ये सोलमेट एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, मेमोरीज वाले कार्ड की। जस्ट होल्ड ऑन, एक कार्ड नीचे गिर गया और नीचे गिरने वाला कार्ड बिल्कुल सामने गिरा और ये इस तरह से गिरा हुआ था, विच मीन्स कि इंसान में भी अब आपसे फ़ाइट और नहीं करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं वो। बट आप लोगों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस रहे हैं, बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट, बार बार लड़ाई झगड़ा होना। ऐसे लगता है कि जैसे अगर आप लोग एक कमरे में बैठे हों दोनों, तो मुश्किल ही है कि 1 घंटा से ऊपर आप लोग आराम से बात कर लें। 1 घंटे में फ़ाइट हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स होना, डिफरेंसेस, इख्तलाफात हर बात में। बट आई फील कि ये इंसान अब आपसे इख्तलाफ करना नहीं चाहते क्योंकि ये ऐसे पड़ा हुआ था कार्ड। सो लेट्स सी, शफल करते हैं डेक को फिर से, देखते हैं ये इंसान क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। बॉटम पर क्या है? वाओ, अनकंडीशनल लव, ओवरफ्लोइंग इमोशंस। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए विश हैं। आपने इमोशनली, इस कनेक्शन ने उनको बहुत फुलफ़िल किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट जो काफ़ी अरसे से, काफ़ी लंबे समय से उनको कभी किसी इंसान से नहीं मिली, या किसी चीज़ से इतना लगाव नहीं हुआ और इतनी इमेंस फुलफिलमेंट नहीं मिली जो आपसे मिली। सो डेफिनेटली आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, स्पिरिट, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो देखिए कि हमारे पास आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स। हमने 5 ऑफ वॉन्ड्स पहले देखा, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। सो समहाउ उनको ऐसा फील हो रहा है कि हार चुके हैं, दे फील डिफीटेड। एंड यू नो कि बड़ी स्वीट किस्म की डिफीट है, बिकॉज दे फील कि वो आपके प्यार के आगे हार चुके हैं। दे रियली रियली फील कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन अब वो शायद आपका एक दूसरा रूप देख रहे हैं, जिसमें वो ये देख रहे हैं कि यू विल नेवर एवर चेज, जब तक कि वो राइट वे में नहीं आएंगे। और उनको ये नज़र आ रहा है कि उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, उन्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। और ईगो के आगे, नेगेटिव बिहेवियर के आगे, जो कि टेक्निकली उनकी जीत ही है अगर वो इसमें हार जाएं, राइट। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप फोकस कर रहे हैं अपने वेंटिकल पर, अपनी फाउंडेशन पर, अपनी ज़िंदगी पर, विच इज़ अमेजिंग। ओ वाओ, आप दोनों अपनी अपनी फाउंडेशंस पर वर्क कर रहे हैं, राइट। वो अपनी फाउंडेशन पर और आप अपनी, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। आई थिंक कुछ दिन पहले की रीडिंग में भी ऐसे हुआ, किंग एंड क्वीन आए बट दोनों की डायरेक्शंस चेंज थी, इस तरह नहीं आए, इस तरह आए। बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सो आई डू फील कि आप कहीं ना कहीं मुंतज़िर हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार है उनके आपकी तरफ आने का, चीज़ों को राइट करने का। एंड यू नो कि ये इंसान भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं। असल में जो साइको प्ले जिसने किया यहाँ पर सारा, वो आपके पर्सन थे और कह आपको दिया कि आप साइको हैं, इज़ व्हाट आई एम सीइंग हेयर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। सो देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, ये इंसान आपके एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं। दिल ही दिल में दे आर सॉरी, दे हैव मैसिव रिग्रेट्स, बिकॉज जो चीज़ें वो फील करते थे, जो उनके ट्रॉमास वगैरह सारी चीज़ें थी, वो सारा घूम फिर कर उन्होंने आप पर डाल दिया ब्लेम, और आपको साबित करने की कोशिश की कि आप क्रेज़ी हैं, जबकि क्रेज़ीपन का एक्ट उन्होंने किया। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ अ न्यू एडवेंचर। तो ये इंसान एक्साइटेड हैं आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू एडवेंचर के लिए, आप यूँ कह लीजिए। मे बी ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। तो दे रियली वांट टू मेक अमेंड्स। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, सक्सेस चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं। आपको रिकग्निशन मिलेगी विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने वाले हैं, एक्नॉलेज करने वाले हैं। फाइनली आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे नज़र आ रहा है, मेरी मिस्टेक थी, मैंने देख लिया है। द चैरियट,
दिस इज़ वेरी नाइस। बट थोड़ा थोड़ा देखिए कि एक चैरियट है और एक टू ऑफ पेंटिकल्स है जो कि थोड़ा सा डिलेज के बारे में भी बताता है। सो आई फील कि थोड़ा सा ये इंसान अपनी इस एनर्जी में बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि मैं कैसे परस्यू करूं, क्या उससे मैं बोलूं, थोड़ा सा इस बात को लेकर। देन वी हैव स्ट्रेंथ, वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स है नीचे। सो इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी। आपके पर्सन के एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज एंड कैंसर, ये स्टार साइंस है। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है। वाओ, क्लैरिटी, 10 ऑफ पेंटिकल्स पर क्लैरिटी, ये हमारे रिश्ते के बारे में क्लैरिटी। आपको ये इंसान क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओ यस, देखिए सिंगल एनर्जी, फैमिली की एनर्जी, दरमियान में क्लैरिटी। सो मे बी दे रियली नीड टू मेक अप देयर माइंड कि उनको अपनी सिंगल लाइफ जीनी है या उनको अब फैमिली बनानी है। सो देखिए कि वो फैमिली बनाना चाहते हैं, इस बात से वो इनकार नहीं करना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं फैमिली। और वो जो नो स्ट्रिंग्स का कार्ड हमने शुरू में देखा, सो यहाँ पे कमिटमेंट के इश्यूज थे आपके पर्सन के। वो कुछ रियल रिलेशनशिप के लिए मे बी रेडी नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, बट वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हो रही है आपकी कमी। उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पास्ट में रिलेशनशिप्स थे ये वैसा रिलेशनशिप नहीं है, दिस इज़ डिफरेंट, और ये उनको अफेक्ट करेगा इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं सोचा था। सो दे रियली वांट टू बी विद यू। आपकी कमी का एहसास उन्हें होता है, आपका साथ उनको चाहिए है। लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ अमेजिंग। ये है ट्रू जेन्युइन लव। शुक्र है बिल्कुल ये अपराइट में आया है, ज़रा सी भी कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। सो ये भी, ये आ रहा था रिवर्स में, विच मीन्स कि जो स्टैगनेंट स्टक एनर्जी ख़त्म होने वाली है, आपको मूवमेंट नज़र आने वाली है, क्योंकि इंसान एक्शन लेने का सोच रहे हैं, रियलाइजेशन उनको हो चुकी है, मिनी अवेकनिंग आप कह लें कि उनकी इस कनेक्शन के बारे में हो चुकी है। रिवर्स कार्ड्स मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट समटाइम्स बहुत स्ट्रांगली कभी फील होता है कि शायद ये मैसेज रिवर्स में लेना चाहिए, फिर मैं ले लेती हूँ। ओ वाओ, आपने देखा क्या हुआ, ये फिर से रिवर्स में आ गया। वाओ वाओ, देखिए ये ज़मीन पर ऐसे ही गिरा था, ऐसे मैंने आपको बताया, और अभी बिल्कुल रिवर्स में ये निकला। सो इसका स्ट्रॉन्ग मीनिंग, इसको हम रिवर्स में ही फिर रख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें मैसेज मिला है कि ये इंसान अब आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, ये इंसान प्रोग्रेस चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट, ये खामोशी उनको अब तकलीफ़ दे रही है, वो टॉर्चर हो रहे हैं ऑलमोस्ट। एंड देन वी हैव टेम्परेंस, सो ये है बैलेंस। सो मैसिव रिग्रेट्स का जो कार्ड आया था, बिल्कुल ये इंसान, इनको बहुत रिग्रेट है, ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं। उन्होंने आपकी पेशेंस को देखा है, कितना आपने उन्हें वक्त दिया, आपकी खामोशी बहुत मीनिंगफुल है उनके लिए। क्योंकि अगर आप एक एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान थे तो वो देख रहे हैं कि पहले आप हमेशा गिला किया करते थे हर बात का, फ़ौरन से बोलते थे, कभी खामोश नहीं रहते थे, और अब एक खामोशी देख रहे हैं वो आपकी तरफ से कि किस कदर मीनिंगफुल है, और शायद आप किस कदर हर्ट हैं कि आप कुछ बोल तक भी नहीं रहे, ना गिला कर रहे हैं। सो उनको ये चीज़ बहुत डीपली फील हो रही है, और ये इंसान फील करते हैं डीपली हर चीज़ को विद द किंग ऑफ कप्स। चाहे वो शो ना करें, बट दे रियली फील एवरी सिंगल थिंग। एंड बॉटम पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ओह वाओ, सो देखिए ना कि 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें नज़र आ रहा है रिवर्स में, विच मीन्स कि इंसान बर्डन्स को गिरा देना चाहते हैं, जो भी अननेसेसरी प्रेशर वो फील कर रहे हैं। और देखिए कि अंडर प्रेशर का कार्ड भी हमारे पास आया था, वो प्रेशर को रिलीज़ करना चाहते हैं जो इस कनेक्शन से रिलेटेड है, और अपने दिल को ओपन करना चाहते हैं इस अनकंडीशनल ट्रू लव के लिए। वाओ, इस फैमिली के लिए, राइट। वाओ, द लवर। सो दे रियली वांट टू चूज़ यू, चूज़ आपको ही करना चाहते हैं, इस लव को करना चाहते हैं, और ये जो अननेसेसरी बर्डन है इसको गिराना चाहते हैं। 2 दफ़ा हमें नज़र आया एस ऑफ कप्स, इसको भी रख लेते हैं बिकॉज डबल कंफर्मेशन आई है। सो डेफिनेटली ये इंसान, दे लव यू अ लॉट, और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग एंड फीलिंग, और आपकी खामोशी उन्हें चुभ रही है, उन्हें दुख है, उन्हें बहुत सारे रिग्रेट है। सो दे रियली वांट कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो, कनेक्शन को ऑफिशियल भी करना चाहते हैं, बट अभी दे रियली वांट टू मेक अमेंड्स। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। आई रियली फील कि यहाँ पे एक अपॉलॉजी की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज
अगर उन्होंने कुछ वर्ड्स आपसे बोले, हार्श कुछ बातें उन्होंने आपसे बोली, जैसा मैं आपको पहले बोल रही थी कि तुम साइको हो, तुम क्रेज़ी हो, इस तरह की चीज़ें अगर उन्होंने आपसे की हैं, दे आर रियली वेरी सॉरी। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने उन वर्ड्स के लिए। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए। ओके, ओ वाओ, एंटिसिपेशन से हमें लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आने वाले हैं। आप देखिए ना, मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं आप मुंतज़िर हैं कि वो आएंगे। सो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि दिस इज़ कमिंग, दिस अपॉलॉजी इज़ कमिंग एंड यू नो दिस। और ये विश का कार्ड इज़ मैजिकल, बिकॉज दूसरे डेक में से भी हमारे पास विश का कार्ड आया है, और इसका मतलब ये है योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड, दिस पर्सन इज़ कमिंग। तो अगर यही आपकी विश है कि वो आपके पास आ जाएं, योर विश हैज़ बीन ग्रांटेड, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके करीब है, आपकी विश पूरी होने वाली है। सो वी हैव बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होता है। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। कोई न्यू लव भी आपको मिल सकता है, बट ये इंसान एक बिल्कुल न्यू इंसान लगेंगे आपको, एनर्जी न्यू है। क्योंकि समटाइम्स आपको दुख होता है कि आप न्यू न्यू इंसान की बात क्यों कर रही हैं। सो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि घबराइएगा नहीं इतना न्यू लव की बात पर। यही आपके पर्सन ऐसा लगेगा कि न्यू इंसान है। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। सो देखिए कि रियलिटी को क्लियरली देखिएगा, इल्यूजन में ना रहिएगा, और देखिएगा कि उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस मैच हो रहे हैं या नहीं। इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पोजेसिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। एक्सक्यूज मी, इसको मैं बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। समटाइम्स कहा जाता है कि अगर छींक आए तो समझो कि कोई याद कर रहा है। तो ये आपके लिए सिंबॉलिक हो सकता है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव मेमोरीज कार्ड, 6 of Cups एनर्जी। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। सो अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखिए। जो भी आप वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर, उनको कभी ना छोड़िए, और सी थिंग्स क्लियरली एंड बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। और इस बारे में भी ओपन रहें, इस आइडिया के बारे में कि ये इंसान बदल सकते हैं। अगर आपने अपने जहन में ये बात बिठा ली है कि उसने कभी नहीं बदलना, वो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे ही करेगी, तो समझ जाइए कि आप बार बार रीअफर्म कर रहे हैं एक नेगेटिव थॉट को, आप ज़िंदगी दे रहे हैं इस तरह कहकर, और उसको फिर कन्फर्म होना है, क्योंकि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं बोलकर। तो ये मत कीजिए। बट योर विश हैज़ बिन ग्रांटेड, और ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो अचानक ही मुझे नहीं पता कि कफ कैसे स्टार्ट हो गई। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, और साथ आपके लेटर्स और नंबर्स होंगे। दिस इज़ वेरी नाइस। सो इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, इनिशियल्स आ सकते हैं, नंबर्स देख लीजिएगा। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो येस नो से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। MY DTRZZ1111KMCEF। आपका आंसर नो वे आया है, और आई थिंक पिछले 2 दिन से नो वे ही आ रहा है। T22PD C8S
4 Y R M G Z T and नंबर 6। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।